अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो विद सलमान। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मैं लोगों की क्यूरीज देख रहा था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिस वजह से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज थोड़ा बेहतर हुआ तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो बार बार पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा चले वीडियो बना देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले नंबर पे ये बताऊंगा कि अगर आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हैं तो वो ओपन नहीं हो रहा, टैक्स वगैरह की फॉर्म में आ रहा है, तो वो सही किस तरह डाउनलोड होगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं हो रहा, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में बताऊँगा। और एक ये बात है कि कुछ लोगों की अटेंडेंस जो है वो मास्टर ट्रेनर के पास नहीं जा रही, उनको शो नहीं हो रही, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगा। और एक ये प्रॉब्लम आ रही है लोगों को कि सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं लास्ट 2-3 दिन से, तो वो सर्टिफिकेट सही शो नहीं हो रहा। मीन्स के सिर्फ नाम और क्यूआर कोड वगैरह शो होता है, बाकी साइड पे ब्लैंक यानी कि वाइट शो होता है। तो ये सारी बातों के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इस बात के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी तरफ से अटेंडेंस सबमिटेड है लेकिन मास्टर ट्रेनर को शो नहीं हो रही। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, क्या वजह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्रोम को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने लॉगिन किया हुआ पहले ही, तो यहाँ से मैं मैथमेटिक्स को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे चलें दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। जी, मैथमेटिक्स को ओपन किया तो सबसे नीचे ये देखिएगा टीम फैशन अटेंडेंस है, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग तो आ रहा है लेकिन मास्टर ट्रेनर को शो नहीं हो रही। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ क्या मसला है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है आपने। प्रोफाइल, इसको ओपन कीजिएगा प्रोफाइल को। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके आपके नाम के साथ अगर तो टेस्ट लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं कि आपका यही प्रॉब्लम है। मोस्टली वो टीचर्स जिनके नाम के साथ टेस्ट लिखा हुआ है उनकी जो अटेंडेंस है वो मास्टर ट्रेनर के पास शो नहीं हो रही। और मास्टर ट्रेनर हजरात कह रहे हैं जी दोबारा सेंड करें, तो बात ये है कि दोबारा सेंड तो हो ही नहीं सकती ना। एक दफ़ा ऑप्शन आता है सेंड करने का, सबमिट करने का। दोबारा सेंड करने का ऑप्शन तो तभी आता है ना जब अगर आपकी अटेंडेंस मास्टर ट्रेनर के पास शो हो रही है, फिर वो वहाँ से उसको बैक करेंगे, ड्राफ्ट में भेजेंगे, दोबारा सबमिट फिर होती है। तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि शो ही नहीं हो रही। तो ये ना कुछ लोगों की आईडीज़ के साथ टेस्ट इसलिए लिखा आ रहा है कि जो है ना जब इसको शुरू किया गया था ना प्रोग्राम को, तो कुछ टीचर्स की आईडी को टेस्ट के तौर पर कुछ हर डिस्ट्रिक्ट में से कुछ टीचर्स का जो नाम होता है ना उसको टेस्ट के तौर पर यानी कि ट्राई किया जाता है, लॉगिन करके उसको एक्टिविटीज़ को सॉल्व करके या सबमिट वगैरह करके ना चेक किया जाता है। तो अब ये तो वेबसाइट वालों को चाहिए था ना कि जब वो हो गया काम, जब प्रॉपर ये ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो गई थी तो उनके जो आईडी थी उनको ठीक किया जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से नेम के साथ टेस्ट आ रहा है और इसी वजह से आपकी जो अटेंडेंस है वो मास्टर ट्रेनर के पास शो नहीं हो रही। तो इसका अभी मेल वगैरह मैंने की हुई है, वो भी आएगी तो उसका रिप्लाई आएगा, तो आपको इसका जो मज़ीद जो होगा प्रॉब्लम के बारे में वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये सिस्टम का एरर है, उनका एसएनसी वालों का प्रॉब्लम है, आपने इससे परेशान नहीं होना। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तो क्या हो गया, ये कौन सा कोई एमफिल की डिग्री मिल रही है कि जो आप इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा, मेरे साथ वालों का हो गया है। वैसे फील तो बंदे को होता है कि यार ओदा हो गया, मेरा रह गया, कोई बात नहीं, मिल जाएगा इंशाल्लाह आपको भी सर्टिफिकेट, क्योंकि ये आपकी तरफ से इशू नहीं है, इस पर आपको कोई इंक्वायरी इस तरह का कोई चक्कर नहीं होने वाला। सो रिलैक्स हो जाएं आप और इसके बारे में सोचना छोड़ दें। ये बहुत ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम है, जैसे ही सबका सॉल्व होगा साथ ही आपका भी सॉल्व हो जाएगा और फिर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लास्ट कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सर्टिफिकेट जो है ना वो डाउनलोड करते हैं तो वो सही डाउनलोड नहीं हो रहा। जी, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी कल एक सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह शो हो रहा है। अब ये देखेंगे मैंने एक सर्टिफिकेट डाउनलोड किया हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन कर लें, WPS में या ऑफिस में या ड्राइव PDF में, एक ही बात है, इससे कोई डजेंट मैटर। ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये मीन्स के सिर्फ इतना ही सा शो हो रहा है इसका स्कूल नेम CNIC और ये QR कोड, बाकी जो है यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, ब्लैंक सारा ये वाइट शो हो रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये सिस्टम का एरर है ये, क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम एरर तो होंगे ना, परेशानी वाली बात नहीं है। आप 1-2 दिन
के बाद डाउनलोड कीजिएगा, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ठीक है। अभी इसका दूसरी बात यह है कि अभी इसका प्रिंट निकलवाने का फ़ायदा कोई नहीं। इसका क्या प्रिंट निकलवाना है आपने, जब सही डाउनलोड होगा तो उसका आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा। तो इसके बारे में आप रिलैक्स हो जाएंगे, सिस्टम कह रहा है ये खुद ही ठीक हो जाएगा। इसके बारे में उनको मेल वगैरह या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब लोग कहते हैं जी मैंने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था, वो ओपन ही नहीं होता, वो टेक्स्ट की फॉर्म में ओपन होता है। तो गुजारिश ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखें एसएनसी को ओपन किया हमने। अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि आप एसएनसी एप्लीकेशन से सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हैं। अगर आप एसएनसी ऐप से सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे तो यही इशू आएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैथ पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे कोर्स सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे कोर्स सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ से मैं क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अब देखें ये डाउनलोड हो गया है। वो ओपन कह रहा है कि आपने किस में ओपन करना है। आप इसको WPS में, ऑफिस में, ओपेरा में, HTML में, जिसमें भी ओपन करेंगे। देखिएगा मैं आपके सामने चलें WPS में, ऑफिस में कर लेते हैं हम। इसमें ओपन करके देख लेते हैं। अब ये वर्ड फॉर्मेट में आ रही है कि देखें कह रहा है द वर्जन ऑफ ऑफिस डजंट सपोर्ट फॉर दिस फाइल फॉर्मेट। ठीक है। और मैं किसी और में भी ओपन करके दिखा देता हूँ। WPS में ओपन करते हैं हम इसको। WPS में इसको ओपन करके देख लेते हैं हम। ये देखें हमने इसको ओपन किया तो ये देखें अजीब तरह का सर्टिफिकेट है। ये तो मुझे कोई जापानी या चाइनीज़ सर्टिफिकेट लग रहा है। ठीक है, वो भी नहीं लग रहा। खैर, तो प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि सर्टिफिकेट को आपने एसएनसी एप्लीकेशन से डाउनलोड नहीं करना। अगर आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे तो इसका सिंपल हल ये है कि आपने सर्टिफिकेट को एसएनसी एप्लीकेशन से बिल्कुल डाउनलोड नहीं करना। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपके साथ यही प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। मैं पहले दिन से ही आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वेबसाइट पे काम करें, सब कुछ वेबसाइट पे करें, सर्टिफिकेट वहाँ से डाउनलोड करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है एप्लीकेशन को ज़्यादा लाइक करते हैं, तो उनकी मर्ज़ी है, फिर क्या कहा जा सकता है। ठीक है। अब देखें वहाँ से आपने एसएनसी से डाउनलोड नहीं करना। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्रोम से ओपन करना है। क्रोम को ओपन कर लेते हैं। अब देखें लॉगिन मैंने किया हुआ है। मैं यहाँ पे मैथ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ सबसे नीचे आ जाए, सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। इस पर व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लिया हमने, तो यहाँ से ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें किसी में भी आप ओपन करेंगे, देखें मतलब मीन्स कि डाउनलोड सही हुआ है। ये वो जो प्रॉब्लम आ रही है कि ब्लैंक शो हो रहा है, वो सिस्टम का एरर है, लेकिन सर्टिफिकेट इसी तरह डाउनलोड करना है। अब बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे हैं जी हमारा सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं हो रहा। मैं तो यकीन करने के हैरान हूँ कि हालांकि इसमें प्रिंट ना होने वाली कौन सी बात है। जब एक फ़ाइल आपके पास PDF में है, आपने उसको सेव किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, तो प्रिंट ना होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो मैं आपको वो भी ऑप्शन यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि प्रिंट कैसे करना है। तो चलें आप ये ऐसे करते हैं, हम क्या सर्टिफिकेट हमने डाउनलोड किया हुआ है, अब हम उसको ओपन करते हैं। अब यहाँ से मैं देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये साइंस वाला, चले मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने साइंस का सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखा हुआ था पहले का। इसको अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ओपन इन अनदर ऐप आ गया। अब यहाँ से आप इसको WPS में भी ओपन कर सकते हैं, उसके बाद ऑफिस में भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रिंट हो जाएगा, और इसको ड्राइव PDF में भी। तो मैं पहले ड्राइव में करके दिखाता हूँ आपको। ड्राइव मैंने इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको प्रिंट करेंगे। अब देखेंगे ओपन हो चुका है ना। अब यहाँ पे मोबाइल से भी प्रिंट हो जाता है वो USB लगा के। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से वायरलेस प्रिंटर भी हैं बहुत, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट पे क्लिक कर देंगे हम। अब इसको प्रिंट पे क्लिक कर दिया ना हमने, तो ये देखें ये प्रिंट व्यू आ गया है। अब यहाँ पे एक तो ये इस तरह यहाँ पे प्रिंट हम करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ से, ये देखें। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये आ रहा है कि आधे पेज में आ रहा है, यहाँ से पेज नीचे से खाली है। ज़्यादा से ज़्यादा यही ऑप्शन, यही प्रॉब्लम आ सकती थी प्रिंट करने में, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरा नहीं ख्याल की आनी थी। खैर चलिए इसको मैं सही करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये पोर्ट्रेट है, तो इसको आपने ये सेकंड वाला लैंडस्केप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब ये जो है ये देखिएगा अभी, तो ये देखें अब ये पेज के दूसरी तरह, मतलब पूरे पेज पे ये सीधा हो गया आ गया है। आप इस तरह इसको सही कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको मैं बैक करता हूँ और आपको इसी फाइल को मैं किसी और WPS में भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन इन अदर ऐप पे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे WPS में ओपन कर लिया। WPS जो है ये बेस्ट ऐप है, PDF रीडर है, इसको आप इंस्टॉल कर लें तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं हम।
अब यहाँ पे इसको प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट पे। अब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू, यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया तो ये देखें आपके सामने आपको ये नज़र आ रहा है, ये पेज पे आ रहा है, मतलब मीन्स के पेज पे सही तरह पूरा आ रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये देखें आगे से ऑप्शन दे रहा है। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे प्रिंटर अटैच नहीं किया हुआ, नहीं तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा प्रिंटर पे तो वो ऑप्शन देगा और वहाँ से प्रिंट हो जाएगा। यह कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो छोटी छोटी बातों पे परेशान ना हो जाया करें। सर्टिफिकेट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम हैं, कोई सिस्टम एरर्स होते हैं, कोई वैसी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा वेट किया करें, तहम्मुल का मुज़ाहरा किया करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है। अब वो जो अटेंडेंस वाला मैं रिपीट कर दूं कि अटेंडेंस का प्रॉब्लम जो है मोस्टली उन टीचर्स का आ रहा है जिनके नाम के साथ टेस्ट लिखा हुआ है, उनकी अटेंडेंस मास्टर ट्रेनर के पास नहीं जा रही, उनको शो नहीं हो रही, तो वो थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा भी कुछ ऐसी टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक टीचर है उनका 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात। अब ये देखें कि उर्दू और इस्लामियात की अटेंडेंस भी अपलोड हो चुकी है, मास्टर ट्रेनर को शो भी हो रही है, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया, लेकिन इंग्लिश की अटेंडेंस मास्टर ट्रेनर के पास नहीं जा रही, वहाँ पे उसको उनको शो ही नहीं हो रही। तो ये सिस्टम का एरर है या जो भी आप समझ लें, SNC का एरर है वेबसाइट का। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात है प्रिंट के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया, और सर्टिफिकेट अभी जो कुछ दिनों से 1-2 दिन से डाउनलोड कर रहे हैं और वो जो ब्लैंक आ रहा है साइड से, वो भी सिस्टम एरर है, उसका भी वेट कर लें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है आपने, इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट मिल के ही रहेगा। इतनी मेहनत आप लोगों ने की है तो सर्टिफिकेट तो आपको ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको सर्च ना करनी पड़े, बल्कि आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आप इजीली उसको देख सकें। और अगर आपको मेरी वीडियोस फ़ायदेमंद लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस फ़ायदेमंद नहीं लगती तो शेयर ना करें, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है, फ़ायदा पहुंचता है, आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है, तो फिर शेयर ज़रूर किया करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको ये जो अटेंडेंस का जो बताया प्रॉब्लम, उसके बारे में मज़ीद क्लैरिफाई करूँगा, क्योंकि मैंने मेल की हुई है, मैं वेट कर रहा हूँ मेल आ जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।